पूरे देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर यकीन किया है। इंडिया टीवी और आज तक को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की आधे हिंदुस्तान में जारी मूसलाधार मुसीबत की। आधे देश में जल स्ट्राइक से तबाही मची है। पहले बारिश ने सताया, अब बाढ़ रुला रही है। कुदरत की मार ऐसी है कि शहर शहर हाहाकार मचा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। यूपी के सहारनपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर आई है, जहां तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर चालक फंस गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं उफनती नदी में एक ट्रैक्टर पूरी तरह डूब गया है। इस दौरान ट्रैक्टर चालक सैलाब से निकलने की जद्दोजहद में लगा है, लेकिन ट्रैक्टर को पानी पीछे की ओर बहाए ले जा रहे हैं। और बताया जा रहा है इसके बारे में कि कई दफा मना करने के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर पानी को पार करने को मजबूर हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल के चंबा से, जहां जबरदस्त बारिश के बीच पहाड़ खिसकने से एक मकान पूरी तरह से तबाह हो गया। और तस्वीर चंबा जिले के सिंघोता की है, जहां पहाड़ से अचानक आए मलबे में मकान दब गया। हालांकि हादसे के वक्त मकान में कितने लोग मौजूद थे इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। वहां मौजूद किसी शख्स ने हादसे का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में नजर आता है कि पलक झपकते ही 3 मंजिला मकान खिलौने की तरह बहता हुआ चला गया है, जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त खबर है, जहां भोपाल में कुदरत का कहर जारी है। भोपाल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। भोपाल में बारिश में बड़ा तालाब लबालब भरा हुआ है। बड़ा तालाब में बोट क्लब पर खड़ा क्रूज भी डूब रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। डूबते हुए क्रूज की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं हम। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कैसे क्रूज आधा डूब चुका है। वीडियो सामने आने के बाद बड़ा तालाब के पास अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से बड़ा तालाब के पास न जाने की अपील की गई है। पानी पानी पानी। देखिए भोपाल में नजारा देखिए। भोपाल की बड़ी झील पर जो क्रूज है, जो लेक प्रिंसेस नाम से जो क्रूज चलता है, देखिए वो भोपाल के बड़े तालाब में डूब चुका है। तो भोपाल के बड़े तालाब में इस समय नजारा जैसे समुद्र की जो लहरें हैं, समुद्र की लहरों की तरह भोपाल के तालाब की लहरें चल रही हैं। पूरा तालाब भर चुका है, अपनी हद तक भर चुका है। और यहाँ पर जो पानी है, लगातार बीते 24 घंटे से भोपाल में बारिश का सिलसिला जारी है। और जो बारिश है वो 5 इंच से ज्यादा बारिश अभी रिकॉर्ड की गई है। और जो एक रिकॉर्ड बारिश भोपाल में हुई है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और आप ये भोपाल के बड़े तालाब में ये जो जिस तरह से पानी गिरा, पानी गिरने के बाद यहाँ पर लोग, हालांकि जब पानी गिरता था तो लोग यहाँ सैलानी घूमने के लिए आते थे, लेकिन आज तो ये पूरा विहंगम दृश्य बन चुका है। क्रूज डूब चुका है और सारी जो गतिविधियां हैं बोट क्लब पर होने वाली, सारी गतिविधियां बंद हैं। और पानी की वजह से सामान्य अन्य जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो इस बार का मानसून लोगों के लिए परेशानी लेकर आया है। देश के अलग अलग हिस्से में आसमान से बारिश आफत की तरह बरस रही है और लोगों की जान पर बनाई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है और अब बारिश को देखते हुए मध्य प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मध्य प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं कार सवार सैलाब में बह गए तो कहीं पानी के तेज बहाव के बीच जिंदगी फंस चुकी है। मध्य प्रदेश में बारिश की मार, बाढ़ से मचा हाहाकार। शहर शहर बड़ी परेशानी। लोगों को बहा ले गया पानी। इस बार मॉनसून लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया। अलग अलग जगह बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी बारिश हाहाकारी हो गई। सैलाब में फंसी जान। मध्य प्रदेश के सीधी में लगातार हो रही बारिश की वजह से सोन नदी उफान पर है, लेकिन इस पानी ने 2 लड़कों की परेशानी बढ़ा दी।
जब अचानक से सोन नदी में उफान आने की वजह से दोनों लड़के फंस गए और वहीं पूरी रात एक पत्थर के सहारे टिके रहे। सुबह होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम बोट के जरिए लड़कों तक पहुंची और उनको सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल दोनों लड़के सोन नदी के किनारे भैंस चराने गए थे, तभी अचानक से सोन नदी में उफान आ गया और वो दोनों वहीं फंस गए और चट्टान के सहारे पूरी रात गुजारी। हाईवे पर पानी का सैलाब। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से खौफनाक तस्वीर सामने आई। जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस जगह पानी उफान मार रहा था वो कोई घाट या फिर नदी का किनारा नहीं था, बल्कि हाईवे था, जिस पर बेतहाशा पानी आ गया और पूरा का पूरा हाईवे पानी में धुल गया। शाजापुर जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते तमाम नदी नाले उफान पर है। चीलर, कालीसिंध, नेवज, लखुंदर तमाम नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों की जो छोटी पुलियां हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। शाजापुर जिला मुख्यालय पर चीलर नदी में पानी बढ़ने के बाद ये जो पुल है इस पर पानी आ चुका है। ये शहर के बीचों बीच स्थित है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की है, उसके बावजूद कुछ लोग पानी के बहाव को पार करते दिखे हैं। भोपाल नागपुर स्टेट हाईवे दरिया में तब्दील हो गया और हाईवे पर पानी की तेज रफ्तार देखने को मिली, जिसकी वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया। पानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ हाईवे पर लगे पिलर नजर आ रहे थे, वहीं पूरा का पूरा शहर नदी की तरह लग रहा था। सैलाब में बही का मध्य प्रदेश के अशोकनगर में तो बारिश जान की दुश्मन बन गई। जब नदी का पानी सड़क पर आ गया तो वहीं नाले उफान पर आ गए। उस नाले में कार समेत 2 लोग बह गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पेड़ पर चढ़कर रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन कार सवार लोगों का कुछ पता नहीं चल सका। अगस्त में बारिश की क्रांति, पूजा करके मांगी नर्मदा की शांति। मध्य प्रदेश के जिस जिस जिले से नर्मदा नदी गुजर रही है वहां तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मंडला में नर्मदा नदी का रौद्र रूप शांत करने के लिए लोगों ने पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं और आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ने के आसार हैं। 39 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और रतलाम में रेड अलर्ट जारी किया गया है। नीमच और मंदसौर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से भोपाल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिन मध्य प्रदेश के लिए भारी हैं और कई जिलों में आफत की बारिश हो सकती है। बालेश्वर ओडिशा से हमारी सहयोगी मोनिका ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं और उनका रुख कर लेते हैं। मोनिका, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तस्वीर बिगड़ती चली जा रही है, फिलहाल क्या हालात है? बिल्कुल, बालेश्वर में हम लगातार मौजूद हैं और कुंभारी गांव है ये। आप देखें फिलहाल किस तरीके से सुवर्ण रेखा नदी का जो पानी है, जलस्तर है, वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं फिलहाल मैं कहां पर मौजूद हूं। मैं एक स्कूल की बिल्डिंग में मौजूद हूं और आप देखिए ये पूरा स्कूल जो है एक टापू में तब्दील हो गया है। एक तरफ स्कूल है, दूसरी तरफ कॉलेज है और मैं फिलहाल स्कूल के कॉरिडोर में चल रही हूँ और आप देखिए तेज बहाव पानी का किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। स्कूल के अंदर की मैं तस्वीरें दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से देखिए पूरे बेंचेस जो है वो फिलहाल पानी में डूब चुके हैं, यानी कि स्कूल जो है फिलहाल पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गया। और तेजी से आप देखिए किस तरीके से नदी का पानी जो है वो स्कूल में बह रहा है, अंदर तक बह रहा है और तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम भी जितनी तेजी से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही तेज बहाव जो है हमें भी रोक रहा है। लेकिन देखिए भयावह तस्वीरें हैं क्योंकि ये पहला गांव है ऐसा जहां पर सुवर्ण रेखा नदी का पानी सबसे पहले तबाही मचाता है। और स्कूल के अंदर की तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरीके से सारे के सारे बेंचेस जो है फिलहाल पानी ही पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। हम जैसे जैसे स्कूल के अंदर जा रहे हैं पानी का बहाव भी तेज होता नजर आ रहा है। इस पूरे इलाके में मैं आपको बता दूं, बालासोर इलाके में 4 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर फिलहाल स्थिति इसी तरीके से भयावह है, दहशत भरी है और लोगों को लगातार इवैक्यूएट करवाया जा रहा है। 40,000 से ज्यादा लोगों को फिलहाल जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। 130 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से पानी में लौटते एक बार फिर से इस बाढ़ की तस्वीरों को लेकर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से बुरा हाल है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश और बाढ़ के बाद हजारों लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन राज्य के लोगों की परेशानी अभी कम नहीं दिख रही है।
और क्योंकि मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, रतलाम, नीमच और मंदसौर समेत राज्य के 39 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। जबकि इंदौर, ग्वालियर, धार और खरगोन समेत 12 जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील की है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुजरात दौरे पर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव और दिल्ली में सिसोदिया पर सीबीआई के शिकंजे को देखते हुए दोनों नेताओं का गुजरात दौरा ये बेहद अहम है। हालांकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो डिप्टी सीएम के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी जहां वार पलटवार दोनों पार्टियों की तरफ से जारी है, ऐसे में गुजरात दौरा भी बेहद खास। अगर आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार बनती है, हमारी अपील है सभी गुजरात के लोगों से कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो चाहे प्राइवेट स्कूल में। आपके पूरे परिवार के लिए अच्छे और फ्री इलाज का इंतजाम करेंगे, आपके पूरे परिवार के लिए। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूल बहुत शानदार हुए हैं और दिल्ली में हमने प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी है। वैसे ही मैं समझता हूँ गुजरात के भी हर बच्चे का हक है कि उसको शानदार शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले, और गुजरात के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हर बच्चे का भी हक है कि उसके स्कूल की फीस नाजायज़ तरीके से न बढ़ाई जाए। और ये हो सकता है। इसके लिए 27 साल की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली ने करके दिखाया है, केवल 5 साल में ऐसा हो सकता है। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया से आज तक लगातार पिछड़ता जा रहा है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। इस हफ्ते की टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 10% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14% मार्केट शेयर है, जबकि 12.3% के साथ आज तक बहुत पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 13% ज्यादा दर्शकों ने देखा। दिन के टीआरपी की इस वक्त मैं बात करूं तो न्यूज 18 इंडिया के आगे आज तक कहीं भी नहीं टिकता। आज तक से 15% ज्यादा दर्शक न्यूज 18 इंडिया को देखते हैं। हमारे दर्शकों का भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। चेतावनियों का कोई असर होता नहीं दिख रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लगातार ताइवान को उकसाने के लिए उसकी समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ करने में जुटा है। मतलब ये कि चीन ये ठान कर बैठा है कि वो ताइवान पर कब्जा करके ही रहेगा, और इसके लिए वो हर तरह का पैंतरा आजमा भी रहा है। इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में चीन ताइवान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा। ताइवान का आरोप है कि एक रोज पहले ही चीन के 6 नौसैनिक जहाज और 51 लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुस आए थे। आरोप यह भी है कि चीन के कई लड़ाकू विमानों ने तो उसके ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को भी लांघ दिया था। इसके बाद चीन को जवाब देने के लिए ताइवान के भी लड़ाकू विमानों ने उड़ानें भरी। और इसके साथ ही ताइवान ने युद्धपोत और मिसाइल को मार गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया। ताइवान का दावा है कि उसकी इस कार्रवाई के बाद चीन के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की उकसावे वाली हरकत की हो। असल में नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन ताइवान पर भड़का हुआ है। वो लगातार ताइवान को अपनी ताकत दिखाने और उसे डराने में लगा है। इसके लिए उसने कई दिनों तक ताइवान के चारों तरफ जंग का अभ्यास भी किया। ताइवान का आरोप है कि इस दौरान उसकी सीमा में चीन के 14 युद्धपोत और 66 लड़ाकू विमान घुस आए थे। यही नहीं, चीन ने सैन्य अभ्यास के दौरान ताइवान के आसपास कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी थी। इस बीच खबर है कि दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा बनाने में जुटे चीन को जवाब देने के लिए 17 देश मिलकर एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत 17 देशों की इस ज्वाइंट ड्रिल को पिच ब्लैक नाम दिया गया है।
जिसमें 100 लड़ाकू विमान अपना दम दिखाएंगे। खबर के मुताबिक ये ड्रिल ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में हो रही है, जहां दुनिया के बेहद शक्तिशाली देशों के जंगी जहाज समंदर में गरजेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के खतरनाक लड़ाकू विमान आसमान से चीन को चेतावनी देंगे। भारतीय वायुसेना भी इस सैन्य अभ्यास में अपना दम दिखाएगी। इस ज्वाइंट ड्रिल में भारत सुखोई 30 मार्क 1 और हवा में ही विमानों में ईंधन भरने वाले प्लेन के साथ शामिल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, क्योंकि न सिर्फ इसमें 17 देश शामिल हैं, बल्कि एक साथ पूरे 19 दिनों तक चलेगा। और माना जा रहा है कि ये 17 देश मिलकर चीन की हेकड़ी का जवाब देने के लिए ये मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और जापान से चीन की तनातनी पहले ही बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि चीन किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। ताइवान को अपना बताने वाला चीन इस मामले में तो अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार दिख रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के सबसे ताकतवर बेड़े की मौजूदगी का भी ड्रैगन पर कोई असर नहीं हो रहा। वो ताइवान को घेर कर मिसाइलें बरसा रहा है, अपने जंगी जहाजों को उसके नजदीक भेजकर उसे डरा रहा है। लड़ाकू विमानों को ताइवान की हवाई सीमा में उड़ाकर अमेरिका जैसे देश से मिल रही चेतावनी की खिल्ली उड़ा रहा है। माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में उसने ऐसे हालात बना दिए हैं कि वहां कभी भी जंग छिड़ सकती है। और इसके लिए चीन को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन लगातार उकसाने वाली हरकत कर रहा है। वो ताइवान को जंग की धमकी तक दे चुका है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो यहां तक बोल चुके हैं कि अमेरिका अगर इस मुद्दे से पीछे नहीं हटा तो भुगतना ताइवान को पड़ेगा। यानी चीन ठान चुका है कि ताइवान पर कब्जे के लिए वो किसी से भी भिड़ सकता है। और माना जा रहा है कि चीन की इसी सनक ने दुनिया के 17 देशों को एक साथ आने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि सभी देशों ने यह साफ किया कि पिच ब्लैक मिलिट्री ड्रिल का चीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें शामिल ज्यादातर देशों की उससे किसी न किसी बात पर तनातनी बनी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन से चिढ़ने वाले देश इस जॉइंट ड्रिल के जरिए उसे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में हो रहा 17 देशों का यह सैन्य अभ्यास 19 अगस्त से 6 सितंबर तक चलेगा। और कहा जा रहा है कि इसके जरिए चीन को यह संदेश देने की कोशिश होगी कि वो ताइवान पर अपनी जिद छोड़ दे। यही नहीं, दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझना भी वो बंद कर दे, क्योंकि अब 17 देश खुले तौर पर न सही लेकिन चीन के खिलाफ साथ आते तो दिख ही रहे हैं और एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं, जिसमें करीब 100 लड़ाकू विमानों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही इस ड्रिल में सेना के 2500 जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए सुखोई 30 मार्क 1 भेजा है और माना जा रहा है कि इस जॉइंट ड्रिल ने शी जिनपिंग की चिंता और बढ़ा दी होगी, क्योंकि एक रोज पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका और जापान ने ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने के लिए साथ आने का न्योता दिया, ताकि चीन के खिलाफ और भी मजबूत गठजोड़ तैयार किया जा सके। और खबर है कि अमेरिका और जापान के न्योते को तीनों देशों ने कबूल भी कर लिया, क्योंकि हांगकांग के मुद्दे पर चीन से नाराज ब्रिटेन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ और उसके स्ट्राइक ग्रुप को उसके खिलाफ तैनात करने का फैसला किया। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, जर्मनी भी चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका और जापान का साथ देने जा रहा है। वो हिंद महासागर और उसके आसपास के इलाके में अपनी नौसेना को तैनात करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही खबर तो ये भी है कि फ्रांस भी अब जापान के पास अपना युद्धपोत तैनात करेगा। उधर खबर आई कि चीन और जापान के बीच हुई बातचीत में चीन ने जापान को धमकी दी कि वो उसके आंतरिक मामलों से दूर रहे। मतलब ये कि चीन ने जापान को ताइवान के मुद्दे पर बोलने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जापान खुलकर ताइवान के साथ खड़ा दिख रहा। और ये बात चीन को हजम नहीं हो रही, क्योंकि ताइवान के आसपास मिसाइलें गिराकर और समंदर में जंग जैसे हालात बनाकर चीन उसे डराना चाहता है। वो ताइवान को हथियार और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, भारत में हमले की साजिश रचने वाला आतंकी धर दबोचा गया है। रूस में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकी को पकड़ा गया है। हिरासत में लिया गया आतंकी सुसाइड बॉम्बर है। यह आत्मघाती बॉम्बर भारत में हमले की साजिश रच रहा था। इस आतंकी के निशाने पर भारत के सत्ता पक्ष के बड़े नेता थे। रूस की एजेंसी ने बताया कि पकड़ा गया आतंकी मध्य एशियाई क्षेत्र के एक देश का रहने वाला है। आतंकी की ट्रेनिंग तुर्की और अब वो वहां अप्रैल से जून तक वहां रहा है। आईएस के एक आतंकी ने उसे सुसाइड बॉम्बर बनाया है। दूरी बना ले। यानी चीन जापान से बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे खुलेआम धमका रहा है और उसे कह रहा है कि वो ताइवान के मुद्दे पर चुप्पी साध ले, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो चीन और जापान का रिश्ता सुधरना करीब करीब नामुमकिन है। क्योंकि चीन के तेवरों से जाहिर है कि वो सबसे दुश्मनी ले लेगा, लेकिन ताइवान नहीं छोड़ेगा।
रही बात जापान की, तो उससे तो उसकी 90 साल पुरानी दुश्मनी है, जो पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद फिर से सुर्खियों में आ गई थी, क्योंकि खबर आई थी कि चीन ने ताइवान के आसपास जो मिसाइलें दागी थीं, उनमें 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी थी, जिसके बाद जापान बौखला गया था। उसने तुरंत चीन को समंदर में उसकी हद याद दिला दी थी, लेकिन चीन वहां भी अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आया और उसने बोल दिया कि समंदर में सीमा का कोई बंटवारा ही नहीं हुआ, इसलिए यह कहना गलत होगा कि चीन की मिसाइल जापान की समुद्री सीमा में गिरी। लेकिन जापान ने इस दलील को नहीं माना। वैसे चीन और जापान के बीच ईस्ट चाइना सी के कुछ द्वीपों पर सालों पुराना विवाद है, जिसकी वजह से समंदर में सीमाओं का सही बंटवारा नहीं हो पाया था और चीन ने इसी बात को अपनी ढाल बनाया था। और उसकी 5 मिसाइलें ताइवान के ऊपर से होती हुई जापान के नजदीक जाकर गिर गई थी। यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है और जापान चीन पर शक कर रहा है, क्योंकि उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो मिसाइलें गिरी थीं, वो मामूली मिसाइलें नहीं, बल्कि चीन की DF श्रेणी की 3 मिसाइलें थीं, जिनमें एक DF-17 से तो अमेरिका भी थर-थर कांपता है। इस घटना के बाद जापान की नौसेना ने साउथ और ईस्ट चाइना सी में गश्त बढ़ा दी और उसके कई युद्धपोत और पनडुब्बियां चीन के पास की सीमा पर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। तनाव के इसी माहौल में चीन और जापान के 2 बड़े नेता आमने सामने बैठे और बातचीत, जिसमें चीन का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि वो जापान को ताइवान के मुद्दे पर दखल देने से रोक दे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जापान ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार ताइवान स्ट्रेट में शांति का मुद्दा उठाया। यही नहीं, क्वाड के जरिए तो वो खुलकर ताइवान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और यही बात चीन की आंखों में खटक रही है। बड़ी मुश्किल से चीन और जापान पुरानी दुश्मनी को भूलकर आगे बढ़े थे और उनके डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधर रहे थे। अगले महीने तो दोनों के बेहतर होते संबंधों की 50वीं सालगिरह भी है, लेकिन उस खुशी के मौके पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि जिस ताइवान में चीन की जान बसती है, जापान और अमेरिका उसे उससे छीनना चाहते हैं। या यूं कहें कि वो पर्दे के पीछे से ताइवान को एक स्वतंत्र देश बनाने की कहानी लिख रहे हैं। क्योंकि जब चीन ताइवान को डराने के लिए ड्रिल कर रहा था, जापान की पनडुब्बियां अमेरिकी पनडुब्बियों के साथ मिलकर चीन की जासूसी कर रही थी। जापान की सेना भी अलर्ट मोड पर होने की खबर है। यही नहीं, खबर है कि अमेरिका जापान के ओकिनावा द्वीप पर बने मिलिट्री बेस से ताइवान की मदद की प्लानिंग कर रहा है और जापान भी अपने युद्धपोत और F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट ताइवान की मदद के लिए भेज सकता है, जिसकी चीन को खबर है। इसीलिए उसने इस बार जापान से 2 टूक बात की और बोल दिया कि अगर चीन से रिश्ते सुधारना है तो जापान को ताइवान के मामले में नाक घुसाना बंद करना होगा, क्योंकि चीन को पता है कि ताइवान अमेरिका और जापान जैसे देशों के। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें, अमन चोपड़ा केस में अब राजस्थान पुलिस ने राजस्थान ब्यूरो चीफ भवानी सिंह को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अभी तक इस केस में FIR में भवानी सिंह का नाम ना तो है, न किसी ने उनकी शिकायत की है। इसके बावजूद डूंगरपुर पुलिस बिना किसी वारंट और ना ही किसी नोटिस के उनके घर सुबह सुबह जा पहुंची। ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ये बताया गया कि भवानी सिंह के घर आखिर पुलिस क्यों आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जयपुर राजस्थान की तस्वीरें हैं। भवानी सिंह के घर पुलिस पहुंची। अमन चोपड़ा केस में न तो उनका नाम है, न उनके नाम पर FIR है। उसके बावजूद भी आज सुबह सुबह न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता भवानी सिंह के घर पुलिस पहुंची। पुलिस ने यह नहीं बताया कि आखिर भवानी सिंह के घर क्यों पहुंची है, न ही इससे पहले किसी तरीके का कोई नोटिस दिया गया था। तो कांग्रेस शासित राजस्थान में प्रेस की आजादी को कुचला जा रहा है। अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस को, न्यूज 18 इंडिया के ब्यूरो चीफ को बिना वजह उस केस में पकड़ने का आदेश दिया है जिसमें वो शामिल नहीं थे। ये ट्वीट अमित मालवीय का है, बीजेपी के नेता। उन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा है। नजर रखी जा सकती है। ऐसे में भारत और वियतनाम के बीच अगर सर्वेलेंस सिस्टम की ये डील हुई तो चीन के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका पड़ोसी भारत से अपनी सेना के लिए सर्वेलेंस सिस्टम खरीदेगा, बल्कि इससे दक्षिण चीन सागर पर राज करने के चीन के प्लान पर भी पानी फिर सकता है, क्योंकि वियतनाम की भी दक्षिण चीन सागर की वजह से वहां मौजूद दूसरे देशों की तरह चीन से ठनी पड़ी है। चीन दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझता है और हाल के दिनों में जिस तरह उसकी ताइवान के साथ तनातनी बढ़ी, उससे वियतनाम के भी कान खड़े हो गए और उसने अपनी सीमा पर पैनी नजर रखने के लिए भारत की तकनीक पर भरोसा जताया। इस बीच ताइवान में बढ़ रहा तनाव भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर बना सकता है। खबर है कि बहुत सारी बड़ी कंपनियां ताइवान में ऐसी हैं जो जंग के माहौल से परेशान हो चुकी हैं। ये कंपनियां किसी भी हालत में
जल्द से जल्द अपना ठिकाना बदलना चाहती है और किसी ऐसे देश में पहुंचना चाहती हैं जहां कारोबार का बेहतर माहौल उन्हें मिल सके। ताइवान की ऐसी कंपनियों के लिए भारत पहली पसंद बन सकता है। मतलब ये कि ताइवान को घेर कर खड़े चीन के जहाज जो आपदा बना रहे हैं, उनमें भारत के लिए अवसर निकल सकता है। ये भारत सरकार भी जानती है कि देश में उद्योगों को बड़ा धक्का लगाने के लिए ये एक बड़ा मौका है। माना जा रहा है कि कई बड़ी कंपनियों से भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय संपर्क कर चुके हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी कंपनियों को भारत में बुलाया जा सके। इससे रोजगार के भी अवसर बनेंगे और देश की कमाई भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि देश में कुछ ऐसी तकनीक आ सकती है जो नए उद्योग लगाने में अहम साबित होंगी। जिन बड़ी कंपनियों के भारत में आने के आसार बन रहे हैं, उनमें एक नाम फॉक्सकॉन का भी है। उधर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 लड़के एक बच्चे की पिटाई करते दिखाई दिए। मारपीट की इस घटना की वजह से वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। और इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक लड़का उस बच्चे पर दनादन चप्पल बरसाता नजर आया, जबकि एक दूसरा लड़का उसे बचाने के बजाय उसे पिटता देख हंसता रहा। इस दौरान वो बच्चा मार से बचने की कोशिश करता दिखा, लेकिन इसके बाद भी लड़के ने उसे पीटना बंद नहीं किया। इसके बाद वहां मौजूद एक दूसरे लड़के ने भी उससे मारपीट शुरू कर दी। वो लड़का भी उस बच्चे पर ताबड़तोड़ चप्पल चलाने लगा। इस घटना में वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि मोबाइल गेम हारने पर 200 जूते मारने की शर्त थी, जिसकी वजह से उस बच्चे की पिटाई। चीन लगातार ताइवान को युद्ध के लिए उकसा रहा है। मतलब ये कि चीन आर पार के मूड में है और ये दावा किया जा रहा है कि वो ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी। भारत के खिलाफ साजिश रच रहा आईएसआईएस का आत्मघाती हमलावर रूस की राजधानी मॉस्को से गिरफ्तार। भारत में सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता पर हमले की प्लानिंग कर रहा था आतंकी। दिल्ली में आबकारी घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। गौरव भाटिया ने कहा, केजरीवाल जी से ईमानदार बताते हैं, वो जेल जाता है। जिसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अरविंद केजरीवाल दे देते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भीषण सड़क हादसे में 4 स्कूली बच्चों की मौत। ट्रक से भिड़ी स्कूल वैन हादसे में घायल 8 बच्चों की हालत गंभीर। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। बीजेपी के 4 राज्यों की सेंट्रल जोन काउंसिलिंग की बैठक भोपाल में शुरू। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए 3 राज्यों के प्रतिनिधि। लगातार बारिश से देश के कई राज्यों में हालात खराब। एमपी के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। उत्तराखंड में भी नेशनल हाईवे पर पहाड़ गिरने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। अमन चोपड़ा केस में न्यूज 18 इंडिया के राजस्थान ब्यूरो चीफ भवानी सिंह को परेशान करने की कोशिश। बिना वारंट और नोटिस के भवानी सिंह के घर पहुंची डूंगरपुर पुलिस। बीजेपी ने लगाया पत्रकारों की आवाज दबाने का आरोप। बड़े युद्ध की आड़ के बीच ताइवान पहुंचा भारत का पहला न्यूज चैनल। चीन और ताइवान की तनातनी पर न्यूज 18 इंडिया की बड़ी कवरेज लगातार। न्यूज 18 इंडिया की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबरें देखिए मेरे और नीरज तिवारी के साथ। पाकिस्तान में नहीं थम रहा है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। हैदराबाद में कट्टरपंथी भीड़ ने की हिंदू युवक को जान से मारने की कोशिश। खैर पख्तून में सिख युवती को अगवा कर जबरन कराया धर्म परिवर्तन। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर जहां पे दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपनी फोटो देखने के लिए तड़पते हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी और उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। आज मैं उनको साथ में लेके आया हूँ। गुजरात के बच्चों का भविष्य हम कैसे बनाएंगे, गुजरात के बच्चों को हम कैसे अच्छी शिक्षा देंगे, पहले ये उस पर बात करेंगे, फिर मैं आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, साथ ही गुजरात की आम आदमी पार्टी की बहुत विश्वसनीय मेहनती लीडरशिप और मीडिया के सभी साथी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को
विकसित देश बनने के लिए एक बहुत शानदार शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है। बिना शानदार व्यवस्था के, हर बच्चे के लिए शानदार शिक्षा व्यवस्था के बिना भारत विकसित देश नहीं बन सकता। भारत दुनिया में नंबर 1 देश नहीं बन सकता। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक शिक्षा क्रांति शुरू हुई और उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उनके विजन पर चलते हुए आज दिल्ली में दिल्ली के हर बच्चे के लिए फ्री शानदार विश्व स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित की गई है। दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए आज शानदार शिक्षा उपलब्ध है। दिल्ली के हर माँ बाप आज इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारे बच्चे के लिए केजरीवाल जी ने शानदार स्कूल बनवा दिए हैं। इसी तरह का काम अब पंजाब में भी शुरू हो गया है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वहाँ भगवंत मान जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो पिछले 5 महीने के अंदर अंदर इतनी तेजी से काम कर रही है शिक्षा पर कि आप देखिएगा बहुत जल्द वहाँ पे बहुत शानदार स्कूल देखने को मिलेंगे और वहाँ की रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छी शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है। वो चाहे गांव में रहता हो, चाहे कस्बों में रहता हो, शहरों में रहता हो, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, अच्छी से अच्छी शानदार शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है। तो आज मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आप सबके बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात के हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज से हम सपना देखना शुरू कर दें कि हम अपने बच्चों के लिए, गुजरात के एक एक बच्चे के लिए, गुजरात में पैदा होने वाले हर एक बच्चे के लिए एक शानदार शिक्षा की व्यवस्था लागू करें। और वो शानदार शिक्षा की व्यवस्था गुजरात के गांव देहात से लेकर शहरों तक हर जगह लागू होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहर के कुछ स्कूलों को अच्छा करेंगे, जैसा दिल्ली में हर स्कूल को किया है। तो इसलिए आज मैं आपके बीच में अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से केजरीवाल जी की शिक्षा गारंटी के रूप में गुजरात के सामने कहना चाहता हूं कि आप सब और अब आइए आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। यूपी के सहारनपुर में एक ट्रैक्टर चालक तेज बहाव के बीच रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रैक्टर चालक की कोशिश नाकाम हो गई और वो तेज बहाव के बीच फंस गया, जिसके बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही, जिसकी वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हाल यह है कि नर्मदा नदी खतरे के निशान से 6 फीट ऊपर बह रही है। ऐसे में कई घाट और मंदिर पानी में डूब गए, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में बाढ़ से तबाही मची है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर बढ़ने से जमशेदपुर के 500 से ज्यादा घर डूब गए हैं। तटीय इलाकों में बाढ़ का ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जिला प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में लगातार बारिश ने तबाही मचाई है। नदी नाले उफान पर हैं। तेज बरसात से शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। पालियों में पानी भरने से, जलमग्न होने से राहगीरों को निकलना मुश्किल हो गया है, जबकि गोविंद सागर बांध का जलस्तर बढ़ने से 15 गेटों को 6 फीट खोलकर 11,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। यूपी के ललितपुर में बारिश के बाद लोगों के सामने मुसीबत लगातार बढ़ रही है। नदी नाले उफान पर हैं। बरसाती नालों में अचानक बड़े जलस्तर के बीच 2 महिला समेत 6 लोग फंस गए। रेस्क्यू टीम ने काफी देर की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। रात भर टापू पर रहने के बाद सफल रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के गुना में लगातार बारिश ने तबाही मचाई है। शहर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। आरोन, राघोगढ़, चाचौड़ा और कई इलाके जलमग्न हो गए, जिसके बाद राघोगढ़ के गोपी कृष्ण सागर बांध के 5 गेट खोल दिए गए। जिला प्रशासन लोगों के रेस्क्यू में जुटा हुआ है। कई जगहों पर होमगार्ड जवानों की भी तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नहाने गए 2 लड़के गंगा में डूब गए। गोताखोरों ने दोनों के शव बरामद किए। दरअसल बारिश के बाद घटना रेवतीपुर थाना क्षेत्र के उतरौली गांव की है।
बताया जा रहा है कि रेवतीपुर क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव के राकेश और विकास गंगा के बाढ़ में नहा रहे थे। इसी दौरान गहरे पानी में डूब गए। घंटों की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने दोनों युवकों के शव को नदी से बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश की बलिया की टोंस नदी में नाव के पलटने का वीडियो सामने आया है, जिसमें पानी की तेज धारा में फंसकर एक छोटी नाव अचानक पलट गई। जानकारी के मुताबिक नाव में 6 लोग सवार थे, जो किसी तरह तैरकर सुरक्षित नदी से बाहर निकल आए। नाव में सवार लोग दूध बेचने वाले थे, जो शहर से अपने गांव जा रहे थे। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से राज्य की सभी नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। ऐसे में कटक, पुरी और बालेश्वर समेत कई जगहों पर हालात बिगड़ गए हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन को बाढ़ से निपटने की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार बारिश की वजह से भारी तबाही मच गई है। आसमानी आफत से नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच बागिलपुर के पास आए सैलाब में 6 लोग बह गए थे, जिसमें से 2 बच्चियों के शव बाहर निकाले गए, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश अब भी जारी है। वहीं सैलाब की वजह से कई घरों और सरकारी स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के टोंक में लगातार बारिश से हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां नजर घुमाओ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। निचले इलाके तो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। जलभराव के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पेट्रोल पंप पर अचानक से एक बड़ी चट्टान गिर गई, जिसकी चपेट में 3 गाड़ियां आ गईं। हादसे में पेट्रोल पंप पर खड़ा एक आदमी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं चट्टान गिरने से पेट्रोल पंप को भारी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के धार में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और ट्रक पूरी तरीके से जलकर राख हो गया, लेकिन ट्रक ड्राइवर समय रहते ट्रक से कूद गया और उसकी जान बच गई। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी में अवैध जमीनों पर बुलडोजर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। जौनपुर में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। प्रशासन ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए आशियाने को ध्वस्त कर दिया और सरकारी जमीन को खाली करवाया गया। गांव में बुलडोजर चलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन आबकारी घोटाला मामले में किया गया। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में एकजुट हुए और केजरीवाल का पुतला फूंका। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि केजरीवाल जिसे ईमानदार बताते हैं वो जेल जाता है। पटना में टीईटी पास अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे और सीएम नीतीश की नई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डाक बंगला चौराहे पर जमा हुए अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें पिछले 3 सालों से सरकारी नौकरी का आश्वासन मिल रहा है, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। झारखंड के पाकुड़ में सड़क विवाद पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष कब्रिस्तान के बीच बनी सड़क की घेराबंदी करना चाहते थे, जिसे लेकर दोनों में विवाद हुआ और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई, लाठियां चली, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और फिर मामले को शांत कराया। बिहार के नालंदा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां आपसी विवाद में कुछ लोगों ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक आदमी ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने तो लाठियों से भी हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। हमले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी नेता पर टोल प्लाजा पर मारपीट करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि टोल चुकाने के मुद्दे पर यह विवाद शुरू हुआ, जो इतना बढ़ गया कि आरोपी ने महिला टोलकर्मी को थप्पड़ मार दिया, जिस पर वो टोलकर्मी आपे से बाहर हो गई और उसने चप्पल उठाकर पीट दिया। महाराष्ट्र के तलेगांव झारखंड हाईवे पर उस वक्त खतरनाक सड़क हादसा हुआ जब एक मोटरसाइकिल सवार ने एक कंटेनर को ओवरटेक करने की कोशिश की। ऐसे में सामने से आ रही एक कार ने उसकी जोरदार टक्कर हो गई और वो उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार को गंभीर चोटें आई हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है।
आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से हम पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की आधे हिंदुस्तान में जारी मूसलाधार मुसीबत की। आधे देश में जल स्ट्राइक से तबाही मची है। पहले बारिश ने सताया, अब बाढ़ रुला रही है। कुदरत की मार ऐसी कि शहर शहर हाहाकार मचा है। बाढ़ और बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। गांव से लेकर शहर तक बाढ़ की चपेट में है। 8 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भोपाल में भारी बारिश के बाद बड़ा तालाब ओवरफ्लो हो गया है, जिसमें एक बड़ा क्रूज डूब गया है। यूपी के सहारनपुर में भी तस्वीर आप देखिए कि कैसे एक ट्रैक्टर चालक का तब सैलाब से सामना हो गया जब वो फंती नदी को पार करने लगा। वहीं पटना में गंगा नदी में बढ़े जलस्तर के बाद कई घाट पानी की चपेट में आ गए हैं। और झारखंड के गुमला में भी भारी बारिश के बाद कई गांव टापू में तब्दील। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में जोरदार बारिश के बाद निचले इलाके में बाढ़ की स्थिति हो चुकी है और बाढ़ की चपेट में लोग आ चुके हैं। राजस्थान की टोंक की बात करें तो सड़क पर सैलाब जैसा माहौल है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। इसके बाद पुल के ऊपर पानी बह रहा है और मध्य प्रदेश के ही अशोकनगर में मूसलाधार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। देश के अलग अलग हिस्सों में तबाही की खौफनाक तस्वीर सामने आ रही है। कहीं सैलाब में फंसे लोग जिंदगी के लिए पानी से जंग करते दिखे तो कहीं परेशान है लोग। तो कई शहर तालाब में तब्दील हो गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक बारिश से हाहाकार देखने को मिला है। कुदरत कहर बरपा रही है, लेकिन इंसान भी जान जोखिम में डालने से कतई कतरा नहीं रहे हैं। लोग इस कदर लापरवाह हैं कि प्रशासन की अपील के बाद भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। आसमान से बरसती बारिश ने देश के अलग अलग हिस्सों में कोहराम मचा रखा है। बारिश और बाढ़ के पानी की वजह से लोगों की जान मुसीबत में है। जिंदगी के लिए पानी से जंग। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां नदी में आई उफान में एक जिंदगी फंस गई। सहारनपुर की बादशाही बाग नदी में ट्रैक्टर सवार फंस गया। इस दौरान वो काफी देर तक ट्रैक्टर को बाहर निकालने की कोशिश करता रहा। जब वो सैलाब को चीरकर ट्रैक्टर समेत बाहर आने की कोशिश करता, पानी की तेज धार उसके मंसूबों पर पानी फेर देती और फिर ट्रैक्टर पीछे खिसक जाता। काफी देर तक जिंदगी के लिए जल से जंग चलती रही और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ट्रैक्टर सवार सैलाब से बाहर आने में सफल हो गया। बोट ने ली जल समाधि। नदी के तेज बहाव में छोटी छोटी नाव पलट रही हैं और लोगों की जान मुसीबत में आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में पानी की विनाश लीला की तस्वीर सामने आई। जहां एक बड़ा और भारी भरकम क्रूज पानी में समाता चला गया। तस्वीर में दिखा कि पानी में कई बोट और क्रूज खड़े हैं। इसी बीच एक क्रूज ने बढ़ते हुए जलस्तर के सामने घुटने टेक दिए और देखते ही देखते वो क्रूज पानी में समाता चला गया। ये भोपाल के बड़े तालाब में ये जो जिस तरह से पानी गिरा, पानी गिरने के बाद यहाँ पर लोग, हालांकि जब पानी गिरता था तो लोग यहाँ सैलानी घूमने के लिए आते थे, लेकिन आज तो ये पूरा विहंगम दृश्य बन चुका है। क्रूज डूब चुका है और सारी जो गतिविधियाँ हैं बोट क्लब पर होने वाली सारी गतिविधियाँ बंद है और पानी की वजह से सामान्य अन्य जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। पलक झपकते ही मकान धड़ाम। हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने जमकर तबाही मचाई, लेकिन अभी आफत खत्म नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से खौफनाक तस्वीर सामने आई, जिसमें पहाड़ पर एक 3 मंजिला मकान नजर आता है। थोड़ी देर में तबाही दबे पांव आती है और पूरे के पूरे मकान को अपने साथ बहा कर ले जाती है। दरअसल पहाड़ी पर बने 3 मंजिला मकान के ऊपरी हिस्से से मलबा पानी की तरह बहता हुआ आया
और पलक झपकते ही पूरा का पूरा मकान खत्म हो गया। नर्मदा में आया उफान, मुश्किल में जान। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बारिश आफत बन गई जब नर्मदा नदी में उफान आ गया और उस सैलाब में बुजुर्ग दंपत्ति फंस गए। काफी देर तक दोनों बुजुर्ग फंसे रहे। गनीमत रही किसी की नजर उन पर पड़ गई और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नर्मदा के पानी से आई बाढ़ में बुजुर्ग की दुकान डूब गई, जिसके बाद दोनों ने पास में लगे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई और फिर रात भर उसी पेड़ पर बैठे रहे। सुबह होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और दोनों को टीम ने सैलाब से बाहर निकाला। बिहार में बाढ़ से हाहाकार। बिहार की राजधानी पटना में बारिश की वजह से गंगा उफान पर है। हर वक्त बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और हालात बिगड़ने का संकेत गंगा ने देना शुरू कर दिया है, जहां गंगा ने अपनी हदों को तोड़ते हुए घाटों को खुद में समा लिया। बिहार के कई जिले सुखाड़ की चपेट में हैं और देश के कई राज्यों में हुई भारी बारिश से नदियां उफान पर है और हम अभी मौजूद हैं पटना के कृष्णा घाट पर, जहां तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं गंगा में प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गंगा किनारे रहने वाले लोगों की परेशानियां भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। गंगा नदी के तट पर बने प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डूब चुके हैं, तो वहीं आसपास बने मंदिरों ने जल समाधि ले ली। गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है, जिसने आसपास रहने वाले लोगों को खौफजदा कर दिया। राजस्थान में जल से संग्राम। राजस्थान के टोंक इलाके में हालात ऐसे हो गए कि जिस सड़क पर कभी गाड़ियां दौड़ा करती थी, उस पर नाव चलाने की नौबत आ गई। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, तो वहीं पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। घर में घुसा पानी, बड़ी परेशानी। झारखंड में भी बारिश तबाही मचाने के लिए बेताब है। सुवर्ण रेखा नदी के किनारे वाले इलाके में नदी का बेतहाशा पानी घुस गया, जिसके बाद पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया और घरों में पानी घुस गया। जैसे ही जलस्तर कम हुआ तो लोगों ने घरों में भरे पानी को निकालना शुरू किया, लेकिन बारिश ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया। सोचिए, हालात तब है जब मॉनसून जाने वाला है, लेकिन लगता है जाते जाते मॉनसून लोगों को जख्म देकर जाने को बेताब है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आधे देश में जल प्रलय आ रही है। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद 3 दिन में 36 लोगों की मौत हो गई है और हिमाचल में भारी बारिश की वजह से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। कई मकान ध्वस्त हो चुके हैं और ये परेशानी बढ़ती जा रही है। उधर यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी घरों में घुस गया है। तो वाराणसी में भी गंगा का पानी कई घरों में घुस चुका है। वाराणसी में ही गंगा ने 84 घाटों को अपने कब्जे में ले लिया है। वो सारे घाट डूब चुके हैं। मध्य प्रदेश के भी हाल ज्यादा अच्छे नहीं है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो भोपाल, ग्वालियर में भी मौसम विभाग ने तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वजह से भोपाल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और यूपी के ललितपुर में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते जहां आम लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं गोविंद सागर जमुनी बांध से पानी छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से परेशानी। तो ललितपुर जिले के करीब 9 बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते नदी और तालाब उफान पर है। तस्वीरें भी आपके सामने। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बता दें कि 3 साल में पहली बार जब जमुनी बांध के गेट खोले गए हैं, उसके बाद यह हालात है। तस्वीरें आप देखिए, ललितपुर उत्तर प्रदेश की हैं ये, जहां पर पानी से संग्राम है और मुश्किल में जान है, क्योंकि लोगों के सामने मुश्किल ये है कि इस सैलाब के सामने आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि न घर से निकल सकते। और प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि लोग सावधानी बरतें। और इस वक्त रूस से बड़ी खबर आ रही है। रूस में आईएस का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। यह आतंकी भारत में आत्मघाती हमले की साजिश रच रहा है। रूस के सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि आतंकी के निशाने पर भारत में सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता थे। पकड़े गए आईएस आतंकी को तुर्की में आत्मघाती हमलावर के रूप में भर्ती किया गया था।
तो आपको बता दें कि जो आतंकी पकड़ा गया, मॉस्को से इसकी गिरफ्तारी हुई। रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा दावा किया। रूस में पकड़ा गया आईएस का आतंकी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह हुआ कि भारत में आत्मघाती हमले की कोशिश थी और सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता इसके निशाने पर थे। यानी आत्मघाती हमलावर हिंदुस्तान में एक सत्ता पक्ष के बड़े नेता को मारना चाहता था। भारत में आत्मघाती हमले की एक कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया। मॉस्को से इसकी गिरफ्तारी हुई है। आगे पूछताछ में और भी बड़े खुलासे इससे हो सकते हैं। रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे गिरफ्तार किया और दावा यह किया कि भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश थी। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आतंकी गिरफ्तार हो गया है और दूसरी तरफ आप देखिए आईएस की बड़ी साजिश फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। क्योंकि अगर इसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इसका प्लान यह था कि हिंदुस्तान में आत्मघाती हमले का, और आत्मघाती हमले में सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता इसके निशाने पर थे। यह दावा रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने किया है कि सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता निशाने पर थे। और क्या कुछ और खुलासे होंगे ये देखना होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक के खुलासे में ये तमाम बातें सामने आई हैं।